नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, भावनाज ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं मेरे भावनाज ड्रीम्स व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। तो हमारे जो भी दोस्त उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने जा रही हूँ। तो उस लिंक को क्लिक करके मेरे भावनाज ड्रीम्स ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जो हमारे दोस्त मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मुझे एक बार मैसेज कर ले। मैं उनसे बात करके ये सोचूंगी कि उन्हें ग्रुप में लेना है या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को रिजेक्ट कर दिया है तो वो बहुत नाराज हो गए। तो मैं सोच समझ के उस ग्रुप में मेंबर लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे पर्सनली मैसेज करे और उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि उन्हें लेना है कि नहीं। अब हम बात करते हैं मेरे ब्लॉग के बारे में। तो दोस्तों, आज मैंने मेरा पहला ब्लॉग अपलोड कर दिया है ग्रुप पे। तो शायद आपने देखा ही होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज वो एक बार जाके देख ले, क्योंकि मैंने मेरा फर्स्ट ब्लॉग मेरी माँ के ऊपर बनाया है। और दूसरी बात, मेरा वो भाई जिसने मुझे यूट्यूब के लिए और ब्लॉग के लिए इंसिस्ट किया था, और उसी के कहने पे दोस्तों मैंने यूट्यूब और आज ब्लॉग भी अपलोड किया है। तो मेरी माँ और मेरे उस भाई के नाम मैंने पहला ब्लॉग मेरा डेडिकेट किया है। तो दोस्तों, आज तक आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आपके सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहिए। तो आपकी दुआएं जरूरी है, तो प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए। आपका सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। तो अब हम बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। तो बहुत से दोस्त ये जानना चाहते हैं कि पीडीएफ कैसे फिलअप करनी है। तो मैं आज पीडीएफ कैसे फिलअप करनी है ये बताऊंगी। लेकिन हमारे दोस्तों के कहने पे मैं वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल छोटा बनाऊंगी। और ये पीडीएफ जो है वो 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड की है। तो आज फर्स्ट पेज से लेकर 7th पेज तक मैं पीडीएफ के बारे में बताऊंगी। और कल के वीडियो में मैं 8 से लेकर 14 पेज तक पीडीएफ बताऊंगी। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज की तरफ। तो पीडीएफ भरने से पहले दोस्तों आपको 2 चीजें करनी है। पहले तो आपको अपना आधार कार्ड लेके बैठना है। और दूसरी बात, अगर आपका ईमेल नहीं है तो आपको पहले आपका ईमेल क्रिएट करना है, क्योंकि जनरली जो सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है उनको ईमेल की कोई जरूरत ही नहीं होती। मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया तब मुझे ईमेल की जरूरत पड़ी। इससे पहले तो मेरा कोई ईमेल था ही नहीं। तो ईमेल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपका 14 पेजेस पीडीएफ आना होता है तो वो आपके ईमेल पे ही आता है। तो इसलिए आपका ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जिन दोस्तों का अब तक ईमेल आईडी नहीं है तो वो पहले अपना ईमेल आईडी क्रिएट करें। और हाँ दोस्तों, उसका जो पासवर्ड है ईमेल आईडी का, तो वो पासवर्ड भूल ना जाओ, इसलिए या तो मोबाइल में सेव करके रखिए या फिर किसी नोटबुक में अच्छे से लिख के रखिए, क्योंकि पासवर्ड याद रहना बहुत जरूरी है। तो 2 चीजें करनी है पीडीएफ भरते वक्त। आपको आधार कार्ड लेके बैठना है और दूसरी बात, आपको आपका पीडीएफ क्रिएट करना है और वो याद रखना है कि क्या आपका ईमेल आईडी है। ये दूसरी बात। तो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट पेज के बारे में। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले बताया है कि आपने उस पीडीएफ का प्रिंट आउट तो निकाल ही रखा होगा। तो पीडीएफ भरते वक्त या तो आप हिंदी में भर सकते हैं या अंग्रेजी में भर सकते हैं। तो कौन सी भी एक ही लैंग्वेज में आपको पीडीएफ फिलअप करना है। तो मैंने हिंदी में भरा था, क्योंकि केबीसी गेम शो ही हिंदी से रिलेटेड है। तो पीडीएफ भरना भी हिंदी में ही अच्छा है, क्योंकि मेरी अंग्रेजी तो इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने वही कंफर्टेबल समझा और मैंने मेरा पीडीएफ हिंदी में भरा है। और मैंने हाथ से लिखा है। देखो दोस्तों, मैंने टाइप वगैरह कुछ किया नहीं है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर वगैरह कुछ है ही नहीं। तो अगर आपके घर में भी कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो उसकी कोई चिंता नहीं है, आप हाथ से भी पीडीएफ भर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट पेज में सबसे पहले आपका नाम है। तो आपके आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वही आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद निकनेम, मतलब आपके घर वाले आपको किस नाम से पुकारते हैं तो वो निकनेम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर दिया है डेट ऑफ बर्थ। तो आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद 1 मई 2020 को आपकी उम्र लिखनी है। तो यहाँ 2020 है, तो अब जो पीडीएफ आएगा उसमें 2021 आएगा। तो 1 मई 2021 को आपकी जितनी भी उम्र पूरी होती है वो पूरे साल में लिखनी है, महीनों में नहीं लिखनी है, दिनों में नहीं लिखनी है। अगर आप 1 मई 2019 को, एक एग्जाम्पल अगर दूं, तो अगर मार्च में मुझे 19 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो मार्च से लेकर 1 मई तक 2 महीने हो जाते हैं। तो 19 साल 2 महीने ऐसे नहीं लिखने, पूरे 19 साल ऐसे ही अपनी आयु लिखनी है। तो उसके बाद जेंडर लिखना है। आपका जो भी जेंडर है उस बॉक्स के आगे आपको टिक करना है। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति, आप वैवाहिक है या अवैवाहिक है, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस
बॉक्स के सामने आपको टिक करना है। उसके बाद अगर आपकी लव मैरिज हुई तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज हुई तो अरेंज मैरिज, जिस भी टाइप की आपकी मैरिज हो उस बॉक्स में आपको टिक करना है। उसके बाद आपकी मैरिज की डेट, तो आपको यहाँ पे मैरिज की डेट लिखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैरिज की डेट आपको लिखनी है, तो उसके साथ साथ आपको अगर नई शादी हुई है, आपकी लव मैरिज हुई है, तो आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट रहना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट पहले से निकलवा लीजिए, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके आगे लिखा है आपका ऑक्यूपेशन या डेजिग्नेशन, मतलब आपका पेशा और पद। तो आपका पेशा क्या है आपकी सर्विस में, और उस पेशे में आपका पद क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं टीचर हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि मैं शिक्षक हूँ, और उसमें मेरा पद क्या है, तो मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। तो उसके आगे मैंने लिखा है कि असिस्टेंट टीचर। तो आपका पेशा भी लिखना है, और पेशे में आपका जो पद है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके आगे है व्यापार का प्रकार। अगर आप नौकरी नहीं करते, आप व्यापार करते, तो आप किस प्रकार का व्यापार करते वो भी यहाँ पे लिखना है। और दूसरी बात, कौन सा व्यापार करते ये भी यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, अगर मेरा कोई बिजनेस है तो पहले लिखना है व्यवसाय, और उसके आगे किस चीज का बिजनेस है। तो अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है तो आगे लिखना है कपड़े का बिजनेस। तो इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद है आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं या आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, तो साल यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपकी मंथली इनकम लिखनी है कि आपको मंथली उससे कितना इनकम मिलता है। तो दोस्तों ये लिखते वक्त मैंने एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी इनकम है 48,000, तो मैंने यहाँ पे पहले 48,000 लिखे। तो उसके बाद मेरे इन हैंड आते हैं 29,000, तो मैंने यहाँ इन हैंड 29,000 ऐसा लिखा है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लिखे वैसे आप लिख सकते हो। उसके बाद है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब शैक्षणिक योग्यता। तो आप जितने भी पढ़े हैं तो वो पढ़ाई यहाँ पे लिखनी है। अगर आपने बीए कंप्लीट किया है और अब आप एमए कर रहे हैं, तो आपको एमए कर रहे हैं ऐसा नहीं लिखना है, तो बीए लिखना है आपको। जो आपकी शैक्षणिक योग्यता जो आपने कंप्लीट की है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, मतलब आपके स्कूल का और कॉलेज का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों लिखने हैं, स्कूल का नाम पहले लिखना है, उसके बाद कॉलेज का नाम लिखना है। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी हमने पहले स्कूल में ही एडमिशन लिया होता है और उससे ज्वाइंट ही कॉलेज होता है, तो वो एक ही नाम आएगा। तो जैसे आप अगर अलग अलग स्कूल और कॉलेज आपके अलग अलग है तो आपके दोनों नाम यहाँ पे आने चाहिए। उसके बाद है आपका टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर, अभी टेलीफोन का तो जमाना गया दोस्तों, तो टेलीफोन अगर नहीं है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए, और वही मोबाइल नंबर लिखना है जो रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद अगर दूसरा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले जो नंबर लिखना है वो आपका रजिस्टर्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, जो मैंने बोला था आपको कि आपको क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट किया हुआ ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। और उसका पासवर्ड आपको या तो नोटबुक में लिख के रखना है या फिर आपके मोबाइल में सेव करके रखना है। उसके बाद है आपका मूल निवास स्थान। तो दोस्तों मूल निवास स्थान जहाँ पे आप बहुत साल बचपन आपने बिताया है वो आपका मूल निवास स्थान, या फिर आप नौकरी या व्यवसाय के उद्देश्य से किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो जहाँ पे आपने अपना बचपन बिताया है या आपके अपने स्कूल के डेज बिताए हैं, तो वो आपका मूल निवास स्थान है, जहाँ पे आपका पुराना वाला मकान होता है। तो वो मूल निवास स्थान का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। और नीचे दिया है वर्तमान एड्रेस। तो नौकरी के निमित्त या फिर बिजनेस के उद्देश्य अगर आप अपने मूल गांव से शिफ्ट हो गए तो अब आप कहाँ पे रहते हैं वहां का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको अपनी मदर टंग लिखनी है, मतलब मातृभाषा, जिस भाषा में आप घर में बात करते हैं आप अपने लोगों से। तो मैंने यहाँ मराठी लिखी क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं घर में मराठी में बात करती हूँ। तो आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा आप और कौन सी लैंग्वेज जानते हैं तो वो नीचे लिखनी है। तो मैं मराठी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज जानती हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी और अंग्रेजी लिखा है। तो आप जो भी लैंग्वेज जानते हो आपकी मदर टंग के अलावा, तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि आपका परिवार एकल है या संयुक्त है, मतलब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या आप सेपरेट रहते हो, तो वो उस बॉक्स के सामने आपको टिक करना है। उसके बाद आपके घर के परिवार के सदस्य के नाम यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन इस कॉलम में आपको आपके बच्चों के नाम नहीं लिखने हैं दोस्तों। मतलब अगर मैं हूं तो मेरा नाम तो फर्स्ट पेज पे आया है, तो यहाँ पे मेरा नाम नहीं आएगा। तो मेरे अलावा मेरे घर में और कौन रहता है, तो मेरे हस्बैंड रहते हैं।
उसके बाद मेरी माँ रहती है, तो मैंने मेरे हस्बैंड का और मेरी माँ का नाम लिखा है और उनके सब डिटेल्स लिखे हैं, मतलब उनकी उम्र, वो क्या करते हैं, उनकी मंथली इनकम क्या है, ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा मेरा भाई भी मेरे साथ रहता है, तो नीचे के कॉलम में मैंने मेरे भाई का नाम और वो क्या करता है वो भी लिखा है। तो इसका मतलब आपके घर में आपके अलावा जो सदस्य है, लेकिन बच्चों के नाम यहाँ पे नहीं लिखने, बच्चों के नाम अलग लिखने हैं। पेज नंबर 4 जो दिया है वहां पे आपको बच्चों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों के नाम, आपके जितने भी बच्चे हैं उनके नाम लिखने हैं और उसके आगे उनकी उम्र लिखनी है। उसके बाद आता है कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव है, ये वो लोग देखना चाहते हैं। तो आपके सोशल मीडिया पे अगर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, जैसे और भी कुछ अकाउंट सोशल मीडिया पे रहते हैं, अगर वो भी आपके अकाउंट है तो उसकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अगर आप सोशल मीडिया पे आपके सचमुच अकाउंट है तो यहाँ पे आप उसकी जानकारी दे दीजिए। अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल डैश रख दीजिए, छोड़ दीजिए, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है, क्या आपने कभी टीवी शो, गेम शो में भाग लिया है? यदि हाँ तो शो का नाम और वर्ष लिखिए। तो दोस्तों, इससे पहले आपने किसी टीवी शो में या गेम शो में अगर हिस्सा लिया है तो उस शो का नाम यहाँ पे लिखना है और किस वर्ष में आप उस टीवी शो में गए थे खेलने के लिए, तो उसका वर्ष भी यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद लिखा है, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने पहले कभी केबीसी शो में भाग लिया था? तो आपके परिवार के किसी सदस्य ने इससे पहले केबीसी में भाग लिया था क्या, ये वो जानना चाहते हैं। तो अगर लिया हो तो आप हाँ लिख दीजिए, नहीं लिया हो तो नहीं लिख दीजिए। और ये भी दिया है कि किस भाषा में, मतलब केबीसी एक तो मेन शो है हिंदी में और इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में भी केबीसी आता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी में आता है, वैसे और रीजन्स में अपने अपने मदर टंग में वो शो आता है। तो केबीसी के अलावा और कौन सी लैंग्वेज में आपने हिस्सा लिया है तो वो भी आपको वहां पे बताना है। अगर आपके परिवार के सदस्य ने हिस्सा लिया है तो पेज नंबर 5 पे उनकी सब जानकारी आपको देनी है। अगर लिया हो तो ही ये जानकारी भरिए, अगर नहीं लिया हो तो वो जानकारी वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट से आगे, तो ये आपको बिल्कुल सोच समझ के भरनी है क्योंकि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको हॉट सीट पे पूछे जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपने कॉलेज में पढ़ा है, तो मतलब बीए या एमए जो करते हैं तो उनके स्पेशल सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो बीए के 2 सब्जेक्ट्स मानो, एमए का 1 सब्जेक्ट मानो, तो स्पेशल सब्जेक्ट रहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं। तो मैंने स्नातक किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो मैंने यहाँ हिस्ट्री लिख दिया है। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपना स्नातक किया है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है और उस सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई आपको करनी है, ये बात याद रखिए। उसके बाद स्कूली डेज में या कॉलेज डेज में आपका वो जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखना है। कोई एक ही सब्जेक्ट लिखिए दोस्तों, ज्यादा सब्जेक्ट लिखोगे तो आप फिर बहुत पछताओगे क्योंकि उस सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको हॉट सीट पे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ज्यादा मत लिखिए, कम ही लिखिए सब्जेक्ट, ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। उसके बाद आपके हॉबीज पूछिए, तो आपके जो जो शौक है, तो वीडियो में आपने जो शौक बताए वो पहले शौक यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपके और कौन से शौक है वो आप आगे लिख सकते हो, लेकिन वीडियो में जो शौक बताया है वो यहाँ पे आपको पहले लिखना है। इसके बाद जो खेल आपको पसंद है या जिन खेलों में आपकी रुचि है वो खेल आपको यहाँ पे मेंशन करने है। तो अगर आप कोई भी खेल यहाँ पे मेंशन करते हो तो उस खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हॉट सीट में पूछा जा सकता है, तो वही खेल लिखिए जिसकी आपको जानकारी हो। उसके बाद है फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, तो आपने जो स्पोर्ट्स लिखा है उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई फेवरेट पर्सनैलिटी, स्पोर्ट पर्सनैलिटी आपको पसंद है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, उनका नाम यहाँ पे लिखना है और जो भी नाम आपको लिखना है उसकी पूरी जानकारी आपको रखनी है। उसके बाद है दोस्तों आपकी फेवरेट मूवी, पसंदीदा फिल्म पूछिए। तो जो फिल्म भी यहाँ पे लिखोगे तो ज्यादा फिल्में मत लिखना दोस्तों, बिल्कुल कम फिल्में लिखना, 1 या 2 फिल्म ही लिखना यहाँ पे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हॉट सीट पे पूछे जा सकते हैं। तो 1 या 2 फिल्में ही यहाँ पे सफिशियंट है। उसके बाद आपके पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री, तो उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं, तो उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करके रखनी है। उसके बाद लिखा है कि अगर आप संगीत पसंद करते हैं तो किस टाइप का संगीत पसंद करते हैं। तो अगर आपको संगीत पसंद है तो ही आप यहाँ पे लिखिए, अगर आपको संगीत पसंद नहीं है तो ये जगह वैसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद है आपकी पसंदीदा किताबें, तो दोस्तों अगर आप किताब पढ़ने में रुचि रखते हैं तो ही यहाँ पे किताब का नाम लिखिए, अगर नहीं रखते तो
यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने किताब का नाम लिख दिया तो उस किताब से रिलेटेड या जिसकी किताब है उस लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हॉट सीट पे पूछे जा सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर आप पढ़ते हैं तो ही लिखिए, अगर नहीं पढ़ते तो मत लिखिए, वो ब्लैंक ही रहने दीजिए। उसके बाद है पसंदीदा टीवी कार्यक्रम। तो अगर आप टीवी देखने की शौकीन है तो कौन सा टीवी प्रोग्राम है जो आपको बहुत पसंद है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो ये भी ज्यादा नहीं लिखना है दोस्तों, 1 या 2 ही लिखना है जिसकी आपको अच्छे से जानकारी हो। उसके बाद आप कौन से अखबार पढ़ते हैं तो उन अखबारों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो अगर आप सच में अखबार पढ़ते हैं तो ही यहाँ पे अखबारों के नाम लिखो, अगर नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल मत लिखिए यहाँ पे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे झूठी नहीं चाहिए, जो सच है वही यहाँ पे लिखना है हमें। उसके बाद है कि क्या आप समाचार के लिए टीवी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, कौन से न्यूज रेडियो चैनल यूज करते हैं। तो आप समाचार के लिए रेडियो या न्यूज चैनल इस्तेमाल करते हो, सच में देखते हो तो ही यहाँ पे जानकारी लिखनी है, नहीं तो पेजेस दिए हैं और वो हमें भरने हैं इसलिए कुछ भी भर डालो, ऐसा कुछ करना नहीं है। जो करते हैं वही लिखना है, जो नहीं करते हो ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद है क्या आपने किसी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है, स्कूल कॉलेज और अन्य, अगर लिया हो तो बताइए। तो स्कूल डेज से या कॉलेज डेज में अगर आपने कोई प्रतियोगिता में भाग लिया हो, उसमें कोई आपको प्राइज मिला हो तो उसके बारे में यहाँ बताना है आपको। अगर लिया है तो आप उसका नाम लिख दीजिए, अगर नहीं लिया है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद है दोस्तों मोबाइल इंटरनेट पर आप ज्यादातर समय क्या करते हैं। तो अगर आप मोबाइल और इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा समय क्या देखना पसंद करते हैं। आमतौर पर आप किस तरह की वेबसाइट या एप्स पर जाते हैं, तो वो आपकी इससे रुचि जानना चाहते हैं कि आपको क्या देखना पसंद है, ताकि आप हॉट सीट पर जाए तो उस रुचि से रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन पूछ सके। तो इसलिए आप वही यहाँ पे मेंशन कीजिए जो आप सच में देखते हैं मोबाइल पे या वेबसाइट पे या किसी ऐप पे जाके, तो वही लिखना है जो आप करते हो। जो अगर कुछ करते नहीं है या मोबाइल इंटरनेट यूज ही नहीं करते तो ये जगह भी ब्लैंक छोड़ देनी है। तो उसके आगे लिखा है 3 चीजें जो आपको आपके बारे में पसंद है। तो वो 3 चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है जो आपको पसंद है। उसके बाद लिखा है वो 3 चीजें जो आपको अपने बारे में ना पसंद है। तो पहले 3 पसंदीदा चीजें लिखनी है, उसके बारे में 3 चीजें जो आपके बारे में, दूसरों के बारे में नहीं, आपके खुद के बारे में। तो नापसंद चीजें है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपने बारे में किसी चीज को बदलना चाहेंगे तो वो कौन सी चीज है और क्यों। तो आपकी जिंदगी में आपको कौन सी चीज अपने बारे में पसंद नहीं है जो आप बदलना चाहते हैं, उस चीज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों ये हुए आज के 7 पेजेस। तो इस 7 पेजेस को लेकर आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये 1 से लेकर 7 पेजेस आप अगर फिलअप कर दे तो भी चलेगा। अगर आपको आज की जानकारी अच्छे से समझ में आई है तो 1 से 7 पेज आप कल ही फिलअप कर दीजिए, और आगे के जो पेजेस है वो कैसे लिखने हैं वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ लीजिए। एक डाउट्स मुझे पूछा था दोस्तों, एक हाउसवाइफ है, उन्होंने पूछा था कि उन्होंने कहा था कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है, तो मेरा आधार कार्ड है वो मायके के नाम पे है, अभी ससुराल के नाम पे कुछ नहीं है। तो मैं मेरा एड्रेस कहाँ का लिखूं, मायके का लिखूं या ससुराल का लिखूं। तो जहाँ पे मूल निवास लिखा है वहां पे आप मायके का एड्रेस लिख सकते हैं, और वर्तमान में जो लिखा है वो आप अपने ससुराल के एड्रेस लिख सकते हैं। और फिर पहला जो पेज है जहाँ पे आपका नाम वगैरह दिया है तो वहां तो सब आपकी इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड पे जो है वही लिखनी है। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं लिखनी है, जो भी लिखनी है वो सही इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और अगर आपके आधार कार्ड मायके का है तो आप जिस स्थान पर भी आपका मायका है उसी जोन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मायके का आधार कार्ड है, ससुराल में कुछ नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, जो है वो लिखना है आपको। और फिर आप डॉक्यूमेंट्स भेजोगे तो उसमें भी आधार कार्ड वगैरह भेजोगे तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और जिनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है उनको मैरिज सर्टिफिकेट निकलवा लेना है। दूसरी बात, जिनका ईमेल आईडी नहीं है उनको ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। ये बात तो मैंने इस वीडियो में बताई है, वो बहुत जरूरी बात है, तो आप कर लीजिए। तो आज का वीडियो मैं यही स्टॉप करती हूँ, क्योंकि आपने ही बताया है कि ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं चाहिए आपको। तो आज मैंने 1 से 7 पेज तक जानकारी दी है, कल मैं आपको 8 से 14 पेज की जानकारी दूंगी। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछ लीजिए।
और तब तक आपको बहुत पढ़ाई करनी है। अभी पर्सनल इंटरव्यू की कॉलिंग शुरू होगी तो आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप अच्छे से पढ़ाई करना और अपना पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना। तो फिर कल मिलते हैं आगे की जानकारी के लिए। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए और बहुत पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।